चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2025 परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 2025 से परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन एकदम VIP क्वेश्चन, इसको करके जाइएगा, आपके परीक्षा में पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, आपके परीक्षा में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आइए मेरे प्यारे लाल, आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया याद रखना। इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्शन ए में जो दिया गया नहीं, ये ध्रुव प्रबल का होता है, कार्य का जूल होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल कि धारा घनत्व एक राशि है। देखिए धारा घनत्व जो होता है, ये आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व पूछेगा तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, जरूर से ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 100% लड़ता है। नहीं लड़ने पर दोगुना रुपया रिटर्न किया जाएगा, लेकिन 100% लड़ता है, एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। चलिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। तो देखो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा C नंबर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अपेक्षिक चुंबकशीलता जो μr का जो मान होता है मेरे प्यारे लाल, वो आपका क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको याद रखना, अपेक्षिक जो चुंबकशीलता होती है प्यारे लाल, इसका जो मान होता है क्या होता है, μr होता है। लेकिन μr जो होता है मेरे प्यारे, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, μ/μ0 होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और ऑप्शन आर पूछेगा तो यहाँ से E/ऑप्शन आर लगा देना, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, वो आपका सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए ऑप्शन 8 का मान क्या होता है। तो इसका मान मेरे प्यारे 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी बटा मीटर होता है। कितना होता है, 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी बटा मीटर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो देखो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब C नंबर होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो वेट स्टोन ब्रिज का मेरे प्यारे उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध के मापन में किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब C नंबर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए। चलो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। अगर चला तो पूछेगा तो ओम इनवर्स लगाना है। अगर आपका दोस्तों पूछा जाएगा वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, तो ओम मीटर लगाना है। अगर विभव पूछेगा तो वोल्ट लगाना। तो यहाँ से प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करना है, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा नोट्स। चलिए चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है। कहाँ पे, तो चुंबकीय नमन कोण जो होता है 0 होता है चुंबकीय निरक्ष पर। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आए। मेरे प्यारे आपको मोटिवेट करना मेरा कर्तव्य और आपको मेहनत से पढ़ना फर्ज है। ठीक है, तो यहाँ से चुंबकीय नमन कोण का मान क्या होगा प्यारे लाल, 0 होगा, तो चुंबकीय निरक्ष पर होगा। ठीक है, एकदम याद रखना मेरे प्यारे लाल, याद करते जाना है। बोर मैग्नेट्रॉन का मान क्या होता है। तो बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर मान क्या होता है, 10 होता है। ये जो दिया गया मेरे प्यारे बोर मैग्नेट यहाँ पर आपका घूर्णन चुंबकीय अनुपात का ये मान हुआ। ठीक है, ये नहीं होगा। बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है 9.28 होता है, और ये जो दिया गया दोस्तों, ये वाला ऑप्शन 8 का मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे बटा मीटर। ठीक है, राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा, याद कर लीजिए। आज जो 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय यमोत्तर क्या। देखिए चुंबकीय यमोत्तर जो होता है मेरे प्यारे क्या होता है, चुंबकीय यमोत्तर एक भौगोलिक यमोत्तर, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर जो होता है एक ताल होता है। जैसे चुंबकीय यमोत्तर क्या होता है, ये जैसे कि आपका भौगोलिक उत्तरी जो होता है दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा मेरे पहले, इसको अगर इसके ताल को अगर हटा दिया जाए तो ये वाला जो आपका ताल दिख रहा है, ये वाला जो है यहीं आपका यमोत्तर जो होता है एक ताल होता है। क्या होता है, ताल होता है। राइट आंसर है नंबर।
चलो यहाँ पर आ जाओ। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने के साथ क्या होते हैं, घटती है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, घट जाएगा। आज यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का आता है चुंबकीय मोटर एवं भौगोलिक मोटर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो ये आपका दिक्पात कहलाता है। राइट आंसर बी नंबर। पीडीएफ नोट्स ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का। एग्जाम में 100% लगेगा, 399 पेमेंट लगेगा, नहीं लड़ेगा दोगुना रुपया क्या 5 गुना रुपया रिटर्न करेंगे। लेकिन हर साल लड़ता है, बस मेहनत से पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा लड़ता है, हम आपको हर साल का प्रूफ दिखा देंगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। बी स्क्वायर जो होता है मेरे पैरेलल क्या होता है, बी स्क्वायर जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी जो होता है, ये जो होता है आपका क्या होता है, साइड रिलेशन होता है। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो इसके माध्यम से, ठीक है। ये बाकी हम पढ़ा दे, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, ये ठीक है, हम आपको पढ़ा रखे हैं। तो राइट आंसर ये नंबर होगा, याद रखना है। देखो घूर्णन चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है क्या होता है, 8.85 गुना 10 कूलम प्रति केजी होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिए। कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, ठीक है मेरे प्यारलाल। ईश्वर का दुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जिद से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जिद का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना 1 वाट क्या होगा मेरे प्यारे। देखो आपको मोटिवेट करते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो 1 वाट जो होता है क्या होता है, जूल प्रति सेकंड ना होता है प्यारलाल, क्या होता है, जूल प्रति कूलम या सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड ना होता है, जूल प्रति सेकंड, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ से आप लोग निकाल, W/ क्या होता है, T ना होता है, इसको आप लोग निकाल सकते हो। इसका मात्रक जूल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड देख लो, राइट आंसर बी नंबर। आज जो 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 1 ओम बराबर क्या होता है। तो 1 ओम जो होता है क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो, V बराबर IR अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ से R का मान निकालोगे तो V बटे I निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, V बटे I। तो यहाँ से देख सकते हो V बटे I मतलब वोल्ट बटे एम्पियर, राइट आंसर बी नंबर। आज जो 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षित चुंबकशीलता के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मान बताया था कि म्यू और जो होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर होगा। आइए, 1 म्यू क्या होता है प्यारलाल, जल्दी से जल्दी बता दो। 1 म्यू जो होता है किसके बराबर होता है। तो 1 म्यू जो होता है एम्पियर बटे वोल्ट के बराबर होता है कि वोल्ट बटे एम्पियर, बताओ जल्दी से। देखो आपको पता है कि ओम का उल्टा है, देखो ओम का उल्टा है कि नहीं, ओम इस प्रकार से लिखता है, लेकिन हमसे पूछा था म्यू। तो 1 ओम क्या था, वोल्ट बटे एम्पियर था। तो म्यू हो जाएगा इसका उल्टा, एम्पियर बटे वोल्ट, जाहिर सी बात है। तो एम्पियर बटा वोल्ट है आपका ए नंबर मिल जाएगा। सब में आप लोग ओम इनवर्स लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर बटे जो वोल्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1 म्यू बराबर। और जो है 21 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। देखो धारा घनत्व जे बराबर जे से बराबर क्या होता है, I बटे ए होता है। यानी कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मतलब I बटा ए जो हो जाएगा, इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा धारा घनत्व के लिए। देखो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखो एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेगा तो इसका प्रतिरोध होगा अनंत होगा, ठीक है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछा तो यहाँ पर मेरे प्यारलाल अनंत हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। एकदम झकास क्वेश्चन है, टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन कहा जाए, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके पहले क्या क्वेश्चन था मेरे प्यारे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। इसका बढ़ जाएगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन का आज है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो ये विभव मापी से मापा जाता है, किसी विभव मापी से मापा जाता है, इसलिए सही जवाब बी नंबर होगा, सी नंबर होगा विभव मापी। चलो 24 नंबर का आज है कि प्रतिरोध का भी मान क्या होता है। यहाँ से निकाल सकते हो, ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है ना जी। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या होता है -2 होता है, ए इनवर्स होता है, यही होता है 200 वोल्ट का आपका बीमा और अब इसका 80 होता है। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो राइट आंसर ए नंबर निकल जाएगा, ठीक है। एम एल टी की घात -a, ए की घात -2। चलो यहाँ पर देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा एम्पियर। आज जो 27 नंबर का आंसर है कि मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता जो होता है मेरे प्यारलाल, अरे प्यारलाल कहाँ हो जी, अरे लगाने का मेरे प्यारलाल, देने का आंसर आपको मजे से, ठीक है। तो मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा होती है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड होती है, बी नंबर। आज जो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो देखो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है मेरे प्यारलाल वो आपका अधिक होता है। तो यहाँ से राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। और जो हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है 24.41 होता है। अगर पानी का पूछेगा तो 48
48.75 होगा। ठीक है, पानी का 48.75, हीरा के लिए राइट आंसर ए नंबर। आज यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है। तो जल के लिए क्रांति कोण 48.75 होता है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, इसको आप लोग को जरूर करना है। 48.75 जो होगा जल के लिए क्रांति कोण होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, आप लोग एकदम गर्दा धुरी उड़ा दिए। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पतले प्रिंट द्वारा दोस्तों न्यूनतम जो विचलन कोण होता है वो क्या होता है। तो ये होता है क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। क्या होता है, तो -1 होता है। तो यहाँ पर -1 सिर्फ आपको सी नंबर में ही दिख रहा है, यानी कि म्यू -1 होता है इंटू ए होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका एन दे दे विचलन, तो आपका एन काम करेगा। म्यू आपका नहीं दिया लेकिन फिर भी म्यू माना जाता है, तो सी नंबर होगा। देखो, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है, राइट आंसर डी नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको पता है कि 1 प्लस क्या होता है, D/F होता है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा सही होता है, तो ये आपको चैट बॉक्स में लगाना। पहला लास्ट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस नंबर पर आप लोग को PDF नोट्स के लिए जरूर कॉन्टेक्ट करना प्यारा। ठीक है, फटाफट से आपको यहाँ पर भी नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।